पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड मुख्यालय स्थित स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर के सम्मान समारोह में उपस्थित है। मैट्रिक की परीक्षा में इस बार कोचिंग के छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिनको कोचिंग के द्वारा सम्मानित किया गया है। उन सम्मानित किए गए छात्र छात्राओं से हम जानेंगे कि उनके सफलता का राज क्या है और आगे उन्हें क्या करना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट जारी होने के बाद इलाके के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा अपने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में स्टडी पॉइंट के भी छात्र छात्राओं को इस बार भी सम्मानित किया गया है। आइए हम जानते हैं इस कोचिंग की छात्रा से जिसे 400 से अधिक अंक आया है, इसका नाम क्या है और कितना मार्क्स आया है और आगे क्या करने का लक्ष्य है। क्या नाम हुआ, कितना नंबर आया है? मेरा नाम आंचल सिंह है। मेरा मार्क्स आज 419 है। आगे क्या लक्ष्य है? आगे आईएएस बनने का लक्ष्य है। तैयारी कैसे की और इस मार्क्स से क्या तुम संतुष्ट हो? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, मतलब तैयारी भी अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी मार्क्स ठीक है मेरे हिसाब से। तुमसे जिन्हें कम नंबर आए हैं उनके लिए तुम्हारा क्या संदेश होगा? तुम्हारा तो 419 है, बाकी लोगों का 300 भी नहीं होगा, 300 प्लस भी होगा। नहीं तो मतलब जो जिस हिसाब से पढ़ाई करता है अक्सर मतलब उनका उतना ही नंबर आता है। तो कुछ लोग का होगा कि नंबर कटा भी होगा, लेकिन अगली बार एक मौका है ना, वो 10th फर्स्ट मौका होता है हम लोग का बिहार बोर्ड के लिए, मतलब सेकंड मौका रहता है 12th में हम लोग का, तो उसमें बेटर परफॉर्मेंस करेंगे तो अच्छा आएगा उनका। तो इंटर में क्या लक्ष्य है, कितना नंबर लाने का उद्देश्य है? मतलब 490 के आसपास, मतलब बिहार टॉपर करना है हमको। मतलब इस बार कर जाते लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा क्या नाम हुआ, कितना नंबर आया है और आगे क्या करना है? मेरा नाम प्रिया कुमारी हुआ। मेरा नंबर 382 आया है और मुझे आगे चलकर पायलट बनना है। पायलट बनना है, जी। प्लेन उड़ाना है? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? कंचन कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 369। आगे क्या करने का इरादा है? मेरा 12th कंप्लीट हो गया इस साल। मैं कॉमर्स से राज सर के पास हिंदी इंग्लिश करने आते थे और मेरा आगे का CPA का तैयारी करना है, उसका तैयारी। सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मेरे राजीव सर और मेरे कॉमर्स टीचर दोनों को देना चाहेंगे। इस कोचिंग का माहौल कैसा है और छात्र छात्राओं को कैसे पढ़ाया जाता है, कितना बेटर मार्क्स आ रहा है? मेरे राजीव सर और मेरे नितेश सर जो व्याकरण पढ़ाते थे वो लोग बहुत मोटिवेट करते थे। मतलब जो नहीं भी पढ़ने वाला होगा ना, उनके बात सुन के मतलब पढ़ने लगेगा, ऐसे वो लोग मोटिवेट करते हैं। तो उनके मोटिवेशन से ही पढ़ने का एक बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो मेरा जितना नंबर आया वो मेरे राजीव सर, नितेश सर और मेरे कॉमर्स टीचर तीनों की वजह से ही आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ और आगे क्या करना है और किस फैकल्टी से थे और कितना मार्क्स आया है? मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं आगे UPSC क्रैक करके IAS बनना चाहता हूँ। मैं इस वर्ष 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें पूरे 500 में से 450 अंक प्राप्त किया हूँ। इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय, माता पिता एवं नितेश सर को देना चाहता हूँ और स्टडी पॉइंट को। आपने किस तरीके से तैयारी की थी कि 450 अंक आया है? इसके लिए मैंने एक डेली रूटीन फिक्स किए थे और उस पर काम करते थे। वे ऐसा था कि शुरू में मैंने 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे, परंतु जैसे जैसे दिन निकट आते गए एग्ज़ाम के, उस हिसाब से मैं पढ़ाते गया और इस तरह मुझे 450 प्राप्त हो गए। आप अपने से जूनियर छात्र छात्राओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वे हताश नहीं हो, क्योंकि ये जीवन की पहली सीढ़ी है। अभी 12th बोर्ड बाकी है, आगे बहुत सारे कंपटीशन भी देना है। तो हताश नहीं हो, उस चैलेंजेस की कामना करें जिसमें जीवन की सफलता मिलती है और आगे बढ़ें। कोचिंग में पढ़ाई का माहौल किस तरीके से रहता है? कोचिंग में पढ़ाई सबसे पहले तो डिसिप्लिन मेंटेन रखना सिखाया जाता है। उसके बाद जो बच्चे आते हैं वे अलग अलग परिवेश से रहते हैं, उसको उस परिवेश लायक बना दिया जाता है कि वे टॉपर बने या अच्छे अंक प्राप्त करें। आपका क्या नाम है और कितना नंबर आया है? 480 मार्क्स आए। क्या नाम हुआ? विकेश कुमार। आगे क्या करना है? आगे मेरा ड्रीम तो सीक्रेट है। ड्रीम सीक्रेट है, मतलब ओपन नहीं करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम हुआ और कितना मार्क्स आया है और आगे क्या लक्ष्य है? मेरा नाम दिवाकर कुमार हुआ। मेरा 390 मार्क्स आया है और आगे मेरा एम है कि मैं इंजीनियर बनूँ।
अच्छा, इंजीनियर बनना है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? क्या नाम है और कितना मार्क्स आया है और आगे क्या करना है? प्राकृतिक मणि, मैंने प्राकृतिक मणि मेरा 350 नंबर आया है और आगे IPS बनना है। IPS बनना है, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या नाम हुआ और कितना मार्क्स आया है और आगे क्या लक्ष्य है? मेरा नाम मुस्कान कुमारी है, मेरा नंबर 386 आया है और मेरा लक्ष्य है लॉयर। लॉयर बनना है, मतलब वकालत करना है और न्याय दिलाना है लोगों को। क्या वकालत के बारे में आपको कुछ पहले से जानकारी है कि वकालत क्या होता है? इतना जानकारी नहीं है, लेकिन उसका मतलब पता है, इतना से जस्टिस दिलाना रहता है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे भी गुरुदेव रह चुके श्री चंद्रिका प्रसाद सिंह जी है, जो यहाँ बच्चों को मोटिवेट करने आए हैं और कोचिंग चलाने वाले जो टीचर्स हैं उनको भी इनका उद्देश्य है मोटिवेट करना। वे लोग भी इनके शिष्य रह चुके हैं। सर बताएंगे कि वर्तमान समय में छात्रों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। पहले तो 300 मार्क्स लाना भी बड़ी बात होती थी और आजकल 400 नंबर आसानी से आ जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? सर थोड़ा विस्तार से इस पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले स्टडी पॉइंट के शिक्षकों छात्रों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और प्रतिवर्ष अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह का आयोजन करके सम्मानित किया जाता है और मेधावी छात्रों को और अधिक से अधिक आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। यहाँ पर मुझे भी आने का अवसर मिला है और विगत कई वर्षों में कई छात्र और छात्रा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन हो चुका है। यह बहुत गौरव की बात है। स्टडी पॉइंट इस क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगह रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के छात्र छात्राओं में देखते हैं कि हौसला बहुत बुलंद है और मेडिकल इंजीनियरिंग एवं IAS और IPS की महत्वाकांक्षा रखने वाले छात्र छात्राओं की संख्या भी अधिक है और मैं यही सीख देता हूँ कि अधिक से अधिक परिश्रम करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन एवं छात्रों के अभिभावकों के अनुशंसा एवं उनकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हैं। सर 400 मार्क्स लाना आजकल आम बात हो गया है। पहले जिस समय हम लोग पढ़ते थे उसमें 300 अंक जिसको आ जाता था, यानी फर्स्ट डिविजनल जो हो जाता था वही काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। इसके पीछे क्या रीज़न है? आजकल जिस तरह से 400 प्लस या 380 प्लस को सम्मानित किया जा रहा है, तो उनसे कम मार्क्स लाने वाले छात्र छात्राएँ अपने आप को कहीं डिमोटिवेट तो नहीं समझ रहे हैं? इसका मेरी दृष्टि से एक और कारण है कि हम लोग के ज़माने में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं था। आजकल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ज़्यादा है। हम लोग के ज़माने में केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। जैसे मैं 1970 में मैट्रिक पास किया था और क्रिटिकल क्वेश्चन 20 अंक का एक था, उसका किसी को भी 20 आना संभव नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 100 में 100 भी आना संभव हो गया। मुख्य कारण यही है कि आजकल 400 से अधिक यानी 60% से अधिक नंबर प्राप्त करने वालों की संख्या अधिक है। जी जी, धन्यवाद सर। अब इस कोचिंग के संचालक हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये कम उम्र में काफ़ी अच्छा प्रयास करके मतलब कितना बैच अभी तक पास आउट करा चुके हैं, किन किन क्षेत्र में तैयारी कराते हैं और क्या इनका लक्ष्य है और छात्रों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, कितना बढ़िया इनके छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इन पर खुद जानेंगे। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आप अभी जो सर से बात किए हैं वो मेरे गुरु रह चुके हैं और उस समय हमारे भी गुरु रह चुके हैं। बिल्कुल, आपने बताया। और मैं ये बता दूं कि उस समय सर के द्वारा जो शिक्षा दिया जाता था तो स्किल पे ज़्यादा शिक्षा, लेखनी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। जो अभी आप प्रश्न किए कि पहले की अपेक्षा और अभी, तो पहले की अपेक्षा लेखनी पर ज़्यादा कमांड होता था। यदि बच्चा में यदि अभी इस तरह का इम्प्रूवमेंट हो जाए तो बच्चा, हम तो कहें कि 450 सब प्लस रहेगा। तो अभी तो जो सर भी बताया कि ऑब्जेक्टिव MCQ जो है वो ज़्यादा मार्क्स अटेंड करवा दे रही है। तो उस समय भी हम लोगों का 75-70% मार्क्स था, जिस समय 5 को 10 को ऑब्जेक्टिव दिया जाता था, पूरा डिस्क्रिप्टिव रहता था उस समय का, ठीक है ना। लेकिन सर के द्वारा जो गाइड दिया गया, जो हम लोग को गाइड किया गया हम लोगों को, तो एक बेहतर रास्ता मिला, वे मिला और हम लोग धीरे धीरे अग्रसर हुए। और वही चीज़ जो हम लोग स्ट्रगल किए वो बच्चा को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, वो हम अपने समाज में रह रहे सभी बच्चों को देते हैं।
रास्ता बताते हैं कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है, बच्चा में क्या कमी है, उस पर हम लोग वर्क करते हैं। नहीं, बाकी कुछ है जो हम सेक्रेट रखेंगे, और हमारे जितने भी शिक्षक लोग हैं, हमारे जो सहपाठीगण हैं, उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा इफोर्ट रहता है इस रिजल्ट में भी, लेकिन लगातार बना रहा है। मैट्रिक और इंटर के अलावे कंपटीशन के क्षेत्र में आप किन किन क्षेत्रों की तैयारी कराते हैं? जी बिल्कुल, हम बता दें आपको कि टेक्निकल जितना भी कोर्सेज है, जैसे ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, इन सभी चीज़ों का तैयारी यहाँ पे एंट्रेंस के लिए भी हम लोग करवाते हैं। और बेहतर है क्योंकि सरकार भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेरित कर रही है बच्चों को कि यहाँ पे आइए और फ्री में मुफ्त में डिग्री लेकर के जाइए। और BTSC जो है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, डायरेक्ट सर्टिफिकेट दिखाइए और नौकरी दे रही है वो, तो हम लोग उस पर क्यों नहीं काम करें? बस एक बार रिजल्ट गिराना है वहाँ पे और सारा चीज़। उसका ग्रेड पे सुनिएगा 4600 ग्रेड पे है, जो आपको एगो सेक्शन इंजीनियर का 4400 ग्रेड पे है। मतलब इतना ज़्यादा पैसा दे रही बिहार सरकार, और सिर्फ नंबर दिखाओ और नौकरी ले जाओ। तो हम लोग उस रास्ते में क्यों नहीं बढ़ेंगे कि ऑनर्स करने जाएंगे, और सरकार पूर्ण रूप से हर 6 महीना पे आपको स्कॉलरशिप भी दे रही है, तो हम लोग उस पर काम करते हैं सर। अभी तक आपके कितने बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं? यहाँ तो 2021 से हमने लगाया है नहीं, लेकिन इससे पहले हम मुजफ्फरपुर में थे, कांटी थर्मल में पोस्टेड थे। तो वहाँ पे भी जब मुजफ्फरपुर में भी मेरा क्लास चलता था, तो पॉलिटेक्निक का एक हब हुआ करता था और क्लास चलती थी वहाँ पे, और बच्चा दाखिला होना, फिर निकलना और फिर आगे निकलना था। हम लोगों का जो शिक्षा मतलब पढ़ाने का जो कला है, कॉलेज से ही रहा है कि हम लोगों के साथ जो बैचमेट हुआ, जो कैरी खा गया, फेल हो गया, पेपर फंस गया, उसको भी पढ़ाने का हम लोग काम करते थे, और वहीं से इम्प्रूवमेंट हुआ। और 2010-11 से हम लोग। चलिए, इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी शुभकामना होगी कि आप इसी तरह से इलाके के छात्रों के लिए बेहतर करते रहें, जिससे आपका भी नाम क्षेत्र में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।